एक चीज़ मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ना, जब तुम वापस पढ़ने जाओगे, दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। एक बच्चा ना मुझसे पूछ रहा था कि भैया सारे दिन पढ़ते पढ़ते ना बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मतलब अकेले रूम में बैठे बैठे सारे दिन उन्हीं किताबों को देखते रहो, एक तो इतना अकेला अकेला लगता रहता है। मेरे सारे दोस्त बाहर जाते हैं, मैं पढ़ाई करता रहता हूँ। मतलब चलो ठीक है, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं एक बार के लिए कर भी लूँगा पढ़ाई, हालांकि मेरा मन नहीं करता पढ़ने का। मैं एक बार के लिए मन लगा के पढ़ाई कर लूँगा, ढंग से तमीज़ से बैठ जाऊँगा, और मैं बैठा हूँ। लेकिन यार फिर रिज़ल्ट भी पास नहीं आ रहा, मतलब फिर से उन्हीं किताबों को उठाना, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और मतलब यार मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ मैं। और ये प्रॉब्लम तुम में से बहुत लोगों को होगी, है ना। बहुत बच्चे देखे हैं मैंने, सेम प्रॉब्लम, बहुत बच्चों से मिला हूँ मैं। और पता है, तुम्हारी सिचुएशन में चेंज नहीं कर सकता, यू नो इट वेरी वेल। तुम्हारी सिचुएशन कोई चेंज नहीं कर सकता, नॉट इवन यू। अगर तुम कर सकते होते तो कर चुके होते बहुत पहले, है ना। बट व्हाट कैन आई चेंज इज़ परसेप्शन ऑफ योर्स, ठीक है। एंड दैट वुड बी more powerful than changing a situation. I'll explain. एक चीज़ मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ना, जब तुम वापस पढ़ने जाओगे, दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। क्यों और इतने कॉन्फिडेंस से मैं कैसे कह रहा हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, दिखाता हूँ पहले मैं कुछ। देखो, ये है मेरी फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई थी अभी, तो उस पर मेरे को ये मिला था, मतलब आई बिकेम अ CA। और फिर हमारे वो ICI के वाइस चेयरमैन साहब थे, उन्होंने ऐसे ट्रॉफ़ी पकड़ाई थी। उन फ़ोटोज़ में आई एम लुकिंग वेरी गुड, आई एम लुकिंग वेरी हैप्पी, ठीक है। और अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ये बोलने वाला हूँ कि यार CA बनने के बाद ऐसी फीलिंग आएगी और वंस इन लाइफ टाइम फीलिंग होगी, तुम काम करो, तुम मेहनत करो, तुम CA बनो, सबको बहुत प्राउड होगा। एंड नो डाउट अबाउट दैट, प्राउड होगा, तुम्हें बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, मुझे भी आई थी, ठीक है। और मतलब 4 दिन तक वो फीलिंग जा ही नहीं रही थी, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि भाई सच में हो भी गया, नहीं हो गया, मतलब झूठ तो नहीं है ना। तो बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, नो डाउट्स अबाउट दैट। लेकिन अच्छी फीलिंग तो यार बहुत सारी चीज़ों से आती है ना। मैं कोई वीडियो देख लूँ, कोई वेबसाइट खोल लूँ, ठीक है, मेरे पसंद की लड़की के साथ बैठ जाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। बट फीलिंग्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि फीलिंग्स गो अवे। मतलब आज थोड़ी ना वो फीलिंग मेरे साथ है जब मैं पास हुआ था। दैट फीलिंग स्टेड फॉर 3 or 4 days, देन दैट गोज अवे। और मतलब आई कैन नॉट बी मोटिवेटेड कि एक फीलिंग के लिए मैं इतना कुछ करूँ। कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि भैया आज मैं छोड़ दूँ ना, तो भी मेरे को 4 दिन तक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, आज़ाद हो गया मैं फाइनली ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है कि भाई तुम्हें बहुत अच्छी फीलिंग आएगी तो तुम CA करो, मुझे भी कोई अच्छी बात नहीं लगी। और ये ट्रॉफ़ी मैंने तुम्हें क्यों दिखाई पता है, एक कहानी सुना था। अभी ना मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, ऐसे ही बात कर रहे थे, तो कह रहे हो तू तो CA बन गया, तो इस बार तेरे लिए बड़ा सा केक लाएंगे और उस पर लिखवा कर लाएंगे CA चिराग। मैंने कहा नहीं CA चिराग मत लिखवाइयो, खाली चिराग ही लिखवा दी। कह रहा क्यों, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं उसको कह रहा हूँ कि सिर्फ चिराग ही लिखवा दिया। और जबकि तुम देखोगे ना मोस्ट ऑफ CA बच्चों में, तो दे आर सो डिस्परेट कि नहीं मुझे अपने नाम के आगे CA लगाना है, मुझे अपने नाम के आगे CA लगाना है, ठीक है। और ये होता है, लेकिन मैंने क्यों मना किया मैं तुम्हें बताऊं। और ये बातें मैंने किसी को बताई नहीं है, बट जब मैं इस ट्रॉफ़ी को देख रहा हूँ ना, हालांकि वो जो फ़ोटोज़ थी जिनमें मुझे ट्रॉफ़ी दिख जा रही थी, उसमें मतलब मेरा नाम अनाउंस कर रहे थे स्टेज पे, लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, और आई वॉज लुकिंग वेरी गुड, मतलब ऐसे सूट बूट पहन के, और मतलब बड़ी सी स्माइल जो भी था, ठीक है। और पीपल सी दैट एज अ सक्सेस, बट वेन एवर आई सी दिस ट्रॉफ़ी ना, और वेन एवर आई लुक बैक, आई जस्ट रिमेंबर कि कितना दिमाग ख़राब हुआ था यार। मतलब आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड द होल टाइम, द होल 5 years ऑफ दिस कोर्स। मुझे कुछ द रीज़न कि मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे केक पे CA मत लिखवाना, क्योंकि आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट टाइम, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा दुख भरा टाइम था कि मतलब यही वही रूम है जिसमें मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था बैठ के,
तब आई रिमेंबर ये स्टोरी शुरू हुई थी 11th क्लास से, जब मतलब मेरे सारे दोस्त कॉमर्स की जगह साइंस में चले गए थे और आई वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मेरे टीचर्स मुझे कह रहे थे कि साइंस ले ले, बट मैंने कॉमर्स ली थी ड्यू टू वट एवर रीजन्स, और मतलब वो मेरी चॉइस नहीं थी, ठीक है। तो मुझे कॉमर्स दिलवाई तो सारे दोस्त उधर चले गए। एक तो मेरे को एक तो इस चीज़ का ही गम होता रहा कि भाई अब मेरे दोस्त नहीं है, तो दैट वाज अ वेरी हार्ड टाइम कि अब अकेला बच्चा है। एक तो ऊपर से ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं नए दोस्त बनाऊँ, मतलब मैं बात ही नहीं करता था किसी से। तब से ना मेरे दिन ऐसे निकलने लगे थे कि भाई मैं चुपचाप उठाऊँ, सुबह स्कूल जा रहा हूँ, दोपहर को मतलब ट्यूशन्स जा रहा हूँ खाना खाने के बाद, उसके बाद रात तक मेरी ट्यूशन्स हैं, चुपचाप मैं बैठा हूँ सारी ट्यूशन्स पे, कोई मस्ती मजाक नहीं, कोई दोस्त यार नहीं, फिर घर आ जा रहा हूँ। पूरे 2 साल मेरे ऐसे निकले कि भाई मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, मैं चुपचाप बैठा हूँ सारी ट्यूशन्स पे जाके डरता डरता, क्योंकि एक टीचर था जो मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं करता था, तो मुझे ट्यूशन्स जाना भी इतना कुछ खास पसंद नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या ही है, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ये सब करने का, बट आई वॉज डूइंग दैट। और मेरे पास तो कोई होप भी नहीं थी कि यार कल बेहतर होगा, है ना। मैंने छोड़ दिया था ये सब, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ, मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा जो चल रहा है यही चलता रहेगा। मेरे अंदर कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई आने वाला कल शायद बेहतर होगा, शायद भी नहीं था मेरे अंदर, ठीक है। आई वॉज जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड ऑफ ऑल दैट। फिर मेरा CA में एडमिशन कराया। मुझे तो ये भी नहीं पता था CA होता क्या है, करता क्या है, ठीक है। CPT कर ली ऐसे ही टाइम पास में, कुछ खास वो था नहीं उसमें, CPT हो गई। उसके बाद इंटरमीडिएट आई जो लड़का 90% वाला लड़का था, मतलब 12-12 घंटे का भी नहीं पढ़ता था मैं, इंटरमीडिएट में मैं पढ़ा भाई इतनी क्लासेस, सुबह से लेकर रात तक। दिन शुरू होता था, आँख खुलती थी किताबों के साथ, रात को सोता था किताबों के साथ, और पूरे दिन बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उसके बाद भी इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आता है एंड आई गॉट फेल्ड। पूरी इंटरमीडिएट में मेरे कोई ख़ास दोस्त मैंने बनाए नहीं थे, एक आधा कोई होगा तो होगा, है ना। तो ऐसे ही चल रहा था, मतलब सुबह से शाम तक ट्यूशन्स, फिर घर आके सेल्फ स्टडी, फिर चुपचाप सो जाओ, कोई बाहर जाना नहीं, कोई खेलना नहीं, कोई मस्ती मजाक नहीं। आई डोंट इवन रिमेंबर अ सिंगल हैप्पी मोमेंट आफ्टर लुकिंग एट दिस ट्रॉफी कि जो भी मेरे CA में हुई। आई जस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कि यार आई वॉज सो इरिटेटेड, मतलब मैं यहीं बैठता था और मैं कितनी बार तो रोता भी था, मेरा कितना मन करता था मैं कुछ और करूँ, मैं ये बिज़नेस करूँ, मैं यूट्यूब करूँ, या फिर कुछ भी करूँ, मतलब आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू डू CA। मेरा कितना मन करता था कि मैं किताबें फेंक दूँ ये, बट आई डेंट रियली हैव अ चॉइस। और मैं तो वैसे भी ना बहुत इंटेंस टाइप का लड़का हूँ कि भाई या तो बिल्कुल ही दुखी होता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा दुखी, या खुश होता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश। कोई भी चीज़ हो कि मैं मानता हूँ तो उसको बिल्कुल ऐसे पूरी तरह मानता हूँ, नहीं मानता तो बिल्कुल ही नहीं मानता। तो इस तरह का लड़का हूँ। तो इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू होल्ड ऑन टू इट, जो कि मेरे को नहीं करना था। और मुझे ऐसा बिलीव था, पूरा 100% बिलीव था कि मेरे अंदर ना बहुत पोटेंशियल है, और मैं कोई भी बिज़नेस करूँगा तो मैं वो भी कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, सब कर लूँगा मैं। लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं थी, है ना। और नहीं थी। और CA टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ऊपर से फिर रिज़ल्ट आता है, इतना पढ़ने के बाद भी रिज़ल्ट आता है फेल। भाई जो लड़का 90% वाला लड़का था, उसको फेल की मार्कशीट देख के यू कैन इमेजिन कि कैसा लगता है। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, मतलब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि जिस बेड पे मैं लेटा हूँ ना, मैं बस उसके अंदर चले जाऊँ और किसी को अपनी शक्ल दिखाऊँ ही ना। आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग। और उसके बाद चलो भाई जैसे तैसे मेरा ग्रुप 1 निकला। मेरे को लगा कि भाई ठीक है, जो पहली बार में फेल होके थोड़े बहुत तरीके बदले, मैंने ठीक चीज़ें करी, उसकी वजह से ना मेरे को पढ़ने का तरीका आ गया, तो आई विल क्रैक ग्रुप 2। मैंने ग्रुप 2 के पेपर दिया, आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। रिजल्ट आया और फिर से नहीं हुआ। मैं इतना शॉक्ड था ना, मतलब आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैंने तो इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन कर ली थी कि भाई मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा तो इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। और मैंने किताब को हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि मेरे को पता था होने ही वाला बस पास, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। फिर उसको देख के ना फिर से वही किताबें उठाना, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड कि कितनी डिफ़िकल्ट फीलिंग होती है वो। सेम वही किताबें उठाना जब आपको लग रहा हो कि भाई अब आपका हो जाएगा। और कितनी बार उठाए यार वही किताबें, मतलब थक जाता है ना इंसान। मैं चाह ही नहीं रहा था मतलब
इतना पढ़ना, लेकिन वो टाइम निकल ही नहीं रहा था। और ये मतलब तुम्हें तो 2 मिनट में पता चल गया, लेकिन जो बच्चे सीए कर रहे हैं, जिनका नहीं हो रहा, उन्हें पता है ना कि भाई सालों से चल रहा है। और 2 साल हो गए थे इस चीज़ को, कि भाई 2 साल हो गए थे। 2 साल बहुत बड़ा वक्त होता है ना, कि भाई चल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। फिर आर्टिकलशिप ज्वाइन करी, मैं कहा यार निकाल लेंगे, अब देख लेंगे जैसा भी होगा। आर्टिकलशिप तो ज्वाइन करते हैं, बहुत लेट हो गया। हालांकि मन तो था कि आर्टिकलशिप किसी बड़ी फर्म में हो, लेकिन अब अटेम्प्ट लगे हुए बच्चे को कौन ही बड़ी फर्म लेगी, तो ऐसे ही किसी छोटी सी फर्म में आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। आर्टिकलशिप में जाने लगे, फिर वहाँ पे दिक्कत है कि यार एक तो वहाँ पे बच्चे नहीं थे, दोस्त बनाऊँ मैं नहीं। उसके बाद मतलब हर रोज़ ये सुनने को मिलता था कि यार तुमने इंटर में पढ़ा क्या है, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुमसे वो भी नहीं होता, तुम यार तुमसे नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम छोड़ दो। दीज टाइप ऑफ थिंग्स आई गेट टू लिसन फ्रॉम देम। ठीक है, जैसे तैसे वो टाइम निकल रहा था। फिर सेकेंड ग्रुप क्लियर हुआ, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई यहाँ से छोड़ देते हैं और दूसरी जगह करेंगे आर्टिकलशिप। अब दूसरी जगह ढूंढने लगा आर्टिकलशिप, तो भाई लकीली आई गॉट इनटू बिग फोर, आई गॉट इनटू ईवाई। तो ईवाई में घुसने के बाद मतलब वो कहानी तो मैं सुनाऊंगा कि कैसे हुआ था ये सब, कि 4 अटेम्प्ट वाले लड़के को कैसे कोई ईवाई में ले लिया मेरे को। ठीक है, बट ले लिया। उसके बाद ईवाई में भी 6 महीने इतना मेंटल टॉर्चर हुआ ना मतलब मेरे को ऐसे लगता था कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ, कि अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं आती तो तुमको सिखानी होगी ना। आई एम एन आर्टिकल, तुम्हें पता है कि मेरे को चीज़ें नहीं आती। ये बोलने से कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुमने करा क्या है, ऐसा तो मेरे को आ नहीं जाएगा ना। यू विल हैव टू टेल मी। अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे बताओ। तुम बता भी नहीं रहे, तुम बस ये कह रहे हो कि भाई तुझे आता नहीं, तुझे आता नहीं। मेरे को पता है मुझे नहीं आता। ठीक है, उसके बाद ईवाई में भी यही सुनने को मिलता था कि यार तुमसे ना हो पाएगी, इसलिए तुम छोड़ दो, तुम ईवाई से पेपर्स डाल दो, हम तुम्हारा ट्रांसफ़र अप्रूव करा देंगे। जैसे तैसे मतलब वो रुका, मैंने टीम चेंज कराई, थिंग्स स्टार्टेड टू गेट अ लिटिल बेटर। बट द पॉइंट इज़ कि यार I do not remember even a single happy moment in all those years. I'm not talking about days, weeks or months. It is years from 11th to my articleship. I never really had any moment जिसको मैं याद करके खुश हो सकूँ कि यार कि मस्त मतलब कितने मज़े करते थे हम, किसके साथ रहते थे। I was all alone। और मतलब किताबें, हर टाइम किताबें, सुबह उठो आँख खोलो, जब से किताबें, रात को पढ़ते पढ़ते सो जाओ, उसके बाद अगले दिन सुबह उठो, यही रूटीन। एंड दिस कॉन्टीन्यूड फॉर 4 years, और दैट वाज अ वेरी टफ टाइम। उसके बाद आर्टिकलशिप में भी तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे रहा। इज्जत तो क्या भाई, तुम्हें कोई प्यार से बात ही नहीं कर रहा तुमसे। हर टाइम तुम्हें ऐसे देखा जा रहा है कि भाई कि क्यों है ये यहाँ पे, तो दैट फील्स वेरी बैड ना। बट अब तुम बोलोगे कि भैया ये मोटिवेशनल वीडियो है, डीमोटिवेशनल वीडियो है, क्या कर रहे हो आप तो भाई जो सच है वो सच है। ठीक है, कोई भी मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें पता है मोटिवेशन मैं तुम्हें दे दूंगा तो उससे क्या ही होगा। तुम आधा घंटा पढ़ लोगे, आधे घंटे बाद फिर तुम इरिटेट हो जाओगे, उससे तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन चेंज नहीं होगी ना। और सच तो यही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वट एवर हैपन्ड विद मी, और तुम भी उसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। पर पता है फिर जब थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बेटर ना, उसके बाद मुझे ढेर सारे अच्छे अच्छे लोग मिले ईवाई में ही, दूसरी टीम्स में। दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी सो मच। मुझे दोस्त मिले जो मतलब मुझसे पूछते थे कि यार ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो मुझे बता दे थोड़ा। एंड आई यूज्ड टू हेल्प देम। मुझे मतलब ऐसे लोग भी मिले जो मुझसे अपर पोजीशन पे थे, एंड दे यूज्ड टू आस्क हेल्प फॉर मी। फिर सीए फाइनल्स आया, और सीए फाइनल्स में आई डिडंट रियली फील फ्रस्ट्रेटेड, आई क्लियर्ड इट इन वन गो। और बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई मतलब इंटर 4 अटैम्प्ट में हुई थी, तो फाइनल कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में होगी। तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें, और ये जो तुम्हें मेरा हैप्पी फेस दिखता है ना, यूट्यूब पे वीडियोस दिखती हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं। मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि भाई चिराग मतलब आई ऑलवेज़ फील गुड आफ्टर टॉकिंग टू यू, और तेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं हमें, मतलब तुम थोड़ी थोड़ी बात करता रहा कर मुझसे, मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसे बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से हुई, मतलब जो लड़का इतना इरिटेटेड था, जिसके पास दोस्त बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, आई यूज्ड टू हेट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट।
इंटरमीडिएट हो नहीं रही थी, उस वो बच्चा फाइनल में फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल रहा है, दोस्त भी बना रहा है, उसके दोस्त उसको बात भी कर रहे हैं, उससे पसंद भी कर रहे हैं, उसके सीनियर्स भी उसकी इज्जत कर रहे हैं। तो ये ड्रास्टिक चेंज हुआ और इसका क्रेडिट जाता है ऑल अलोन उन सर्कमस्टांसेस को जहाँ पे आई वॉज वेरी वेरी इरिटेटेड, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, और मैं सोच रहा था कि भाई कैसे ना कैसे करके ख़त्म हो जाए टाइम। क्योंकि वहीं से मैंने सारी चीज़ें सीखी ना। देखो, जब मैं इंटरमीडिएट में फ़ेल हुआ तो मैंने देखा कि भाई मेरे क्या तरीके गलत हैं, तो मैंने कुछ ट्राई टेस्ट किया अलग अलग चीज़ें, तो मुझे पता लगा कि भाई कुछ चीज़ें ये हैं जो काम करती हैं। फिर मैं ग्रुप 2 में फिर से फ़ेल हुआ, तो मैंने देखा शीट्स मंगा के यार क्या चीज़ें गलत कर रहा हूँ मैं, फिर मैंने कुछ चीज़ें चेंजेस करी। वो चीज़ें जो मैंने वहाँ से सीखी ना, दैट आई अप्लाइड इन टू माई फाइनल्स एंड आई क्लियर इट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। जो मेरी आर्टिकलशिप में लोग मुझे बुरा भला बोलते थे, या फिर जो टीचर था जिसकी वजह से आई वॉज सो स्केयर्ड ऑल द टाइम, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई अगर बात करेंगे तो मुंह पे बात करेंगे और कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस यहाँ से आया था कि अब मैं किसी से डरता नहीं था। एटलीस्ट आई वॉज हरास्ड, मतलब आई वॉज इरिटेटेड कि वट एवर दे आर सेइंग, बट अब मुझे उनसे डर नहीं लगता था, ठीक है। फिर आर्टिकलशिप में जब ये सब हो रहा था ना कि मतलब तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो इंटर में जो कॉन्फिडेंस मिला था ना कि अपने तरीके ठीक कर करके मैं जैसे पास हूँ, मुझे पता था कि भाई अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे नहीं हो पाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। मेरा कॉन्फिडेंस इस बार डाउन नहीं हुआ था EY में, जब वो मुझे कहते ना कि आप छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगा। आई न्यू कि होगा तो सही, बस ये है कि हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि नोबडी इज़ कोऑपरेटिंग में, है ना। उसके बाद आई यूज़ टू हैव अ वेरी बिग ईगो। तो जब ये सब हो रही थी चीज़ें, तो जो मेरा सीनियर था, ही ऑल्सो हैज़ अ वेरी बिग ईगो, और आई जस्ट यूज़ टू हेट हिम कि मतलब एक तो एक बंदा कुछ बताता नहीं है और ऊपर से किस बात का घमंड है इसमें। सो आई डिसाइडेड कि भाई ऐसा नहीं बनना है मुझे। फिर व्हेन आई गॉट अ चांस टू वर्क विद समवन, शी वॉज सीनियर फ्रॉम मी, और उसे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, तो आई रिमेंबर कि इस बार रोल्स रिवर्स हैं, इस बार मुझे कुछ आ रहा है, तो यू डोंट शो योर ईगो, यू शो योर फ्रेंडशिप, एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ। इस तरह से धीरे धीरे करके चेंजेस आए, ठीक है। जो भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस थे ना, उनसे मैंने सीखा कि भाई ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मैं बदला, और आज जो मैं हूँ वो मैं उन्हीं सर्कमस्टांसेस की वजह से हूँ। और आज जो मैं हेल्प कर पाता हूँ ना बच्चों की कि भाई तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, या फिर इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे समझ, और उन्हें मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। एंड द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज लाइफ डजंट बैटल यू बिकॉज यू आर वीक, इट बैटल्स यू बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग, एंड इट नोज दैट इफ इट गिव्स यू पेन यू विल रियलाइज योर पावर। यार व्हाट आई मीन इज़ कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, और अपने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को तुम इंस्टेड ऑफ लुकिंग इट एज अ सफरिंग, यू कैन लुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार तुम्हें बुरा नहीं लगेगा या तुम्हें सैड फील नहीं होगा, यू विल फील सैड, यू विल फील बैड, और ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। अपने आप को टाइम दो हील होने का, टाइम को निकलने दो धीरे धीरे। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़, तुम्हारी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि तुम अपने हाईएस्ट फॉर्म में तब्दील हो सको, ठीक है। आज अगर ये सारी चीज़ें मेरे साथ होंगी ना कि आई एम फेलिंग, या फिर कोई मुझे बुरा भला कह रहा है, या फिर कोई मुझे कह रहा है कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तो दीज थिंग्स डजंट अफेक्ट माई कॉन्फिडेंस। अब मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। अगर कोई मुझे ईगो दिखा रहा है कि मुझे ये सब आता है और तुझे नहीं आता, तो दीज थिंग्स डजंट रियली अफेक्ट मी, और बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती हैं ये। आई इवॉल्व फ्रॉम दीज सिचुएशंस, मैं इनसे ऊपर उठ पाया क्योंकि मैं इनमें था, मैंने वो सफरिंग, वो पेन फील किया है, तो मैं इनसे ऊपर उठ पाया, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, जब भी तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा होता है, जब भी तुम्हारे साथ बुरी चीज़ें हो रही होती हैं, तो डू नॉट प्ले विक्टिम एवरी टाइम, क्योंकि इफ़ यू ऑलवेज प्ले विक्टिम एवरी टाइम समथिंग गोज रॉन्ग, लाइफ विल ऑलवेज ट्रीट यू लाइक वन। और पता है, जब तुम किसी बुरे एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हो तो आई नो कि यार इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी अ रीज़न बिहाइंड इट,
कि मेरे साथ क्या बेटर होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज यू कैनॉट सी अ पॉइंट बिहाइंड इट डजंट मीन दैट देयर इजंट वन. There is a point behind that, and I'm very grateful for all that experiences that happened to me. Even though उन experiences में I was suffering, I was मतलब totally irritated. लेकिन today when I look back, I'm really really grateful for the man I have become. मतलब ये कि यार हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक वो वक्त आता है जिसको तुम बुरा वक्त कहते हो. ठीक है, तुम्हारे साथ थोड़ी जल्दी आ गया, किसी के साथ थोड़ी बाद में आ जाएगा, बट वो आता ही आता है. और वो इसीलिए भी आता है कि यार कि हम सामने वाले से रिलेट कर पाएँ कि जब उसके बैड पॉइंट्स होंगे. जब तुमने देखा ना नेहा दी को कि भाई उनकी सी हो नहीं रही थी, बट आज वो तुम्हारी बातों का जवाब इसीलिए ही दे पाती हैं क्योंकि शी वेंट थ्रू दैट पीरियड, शी वेंट थ्रू दैट पेन, शी वेंट थ्रू ऑल दोज एक्सपीरियंसेस दैट समबडी वुड नेवर वांट टू. जाकिर की मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें उसने एक बात कही कि आज जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था ना तो मैंने एक दो लाइनें लिखी थी. एक बार लिखा था कि मेरी ज़मीन तुमसे गहरी है, याद रखना आसमान भी तुमसे ऊंचा होगा. अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार भैया ठीक है ना, हम गुजर तो लिए यार, कितना मतलब कितना तो टाइम हो गया उस चीज़ से गुजरते हुए, कब ख़त्म होगा. देखो, और मैं फिर यहाँ पे वही बात कहूँगा कि यार तुम्हारा योर पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, ओनली योर परसेप्शन ऑफ इट कैन. और जब तुम अपनी परसेप्शन एक पॉजिटिव साइड की तरफ शिफ्ट करते हो ना, इफ़ यू बिलीव कि हाँ देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, देन योर लाइफ इम्प्रूव्स. और अगर नहीं तो फिर यू लूज़ योर जॉय. आज अगर ये सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छी हैं ना कि भाई मेरी डिग्री भी होगी या फिर वट एवर आई एम, मेरे को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम वेरी हैप्पी, दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स. लाइफ विल टेस्ट यू जस्ट बिफोर इट विल ब्लेस यू. तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, तुमने कहानियाँ सुनी होंगी, और तुम्हें वही लोग अच्छे लगते हैं कि भाई जिनकी कहानी में कुछ दुख दर्द होता है, क्योंकि तुम उसके साथ रिलेट कर पाते हो. तुम्हें लगता है कि आज मेरा वक्त ऐसा चल रहा है तो कल को मेरा वक्त ऐसा होगा. और बिलीव मी और नॉट, इट विल ब्लेस यू अगर तुम अपने टेस्ट में पास हो जाते हो तो, है ना. और अपने टेस्ट में पास कैसे होगे कि तुम इन चीज़ों से सीखो. और एक बार ही में नहीं आती यार ये चीज़ें. तुम कहोगे ना कि यार बार बार क्यों हो रहा है, हो लिया ना मैं फेल, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार. Until you learn your lessons from your mistakes, you won't go ahead. मुझे लगता है कि भाई फाइनल में मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी या इतनी तैयारी नहीं हो पाई थी मेरी, लेकिन फिर भी मेरा निकल गया क्योंकि जो लेसन्स मुझे मिलने थे ना वो मुझे मिल चुके थे. लाइफ इज़ अ वेरी गुड टीचर एंड शी विल टीच यू द लेसन अगेन एंड अगेन until you get it. जब तक तुम वो चीज़ें सीख नहीं चाहते ना तब तक these tests will repeat again and again. और जिस टेस्ट में तुम अपने आप को प्रूव कर दोगे उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, बट यू हैव टू शो कि यू हैव लर्नड फ्रॉम योर मिस्टेक्स. ऐसे बहुत बच्चे होते हैं और ऐसे बच्चों से मैं मिला भी हूँ कि मैंने पूछा कि यार इंटर में फेल हो के कुछ सीखा, तो शी सेड कि क्या सीखना था, मतलब हो गए पास, अब जैसे तैसे अब फाइनल निकाल रहे हैं. एंड फाइनल नहीं निकलती, क्यों? क्योंकि शी डिडंट लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स. एंड look at yourself, are you doing the same mistake? And life will test you, it will definitely. सिर्फ तुम्हारा ये बोलना कि you have learned your lessons is not enough. It will test you, you have to prove yourself. ठीक है, और I know कि यार it is extremely difficult to trust the process at this very point of time, at this low point of time, but you'll have to trust it. And once you start trusting it, believe me, it will get better, a lot better. और तुम अगर ध्यान से देखोगे ना यार तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा बुरा, दैट रिजल्टेड इनटू अ वेरी गुड आउटकम लेटर. अगर तुम ध्यान से बैठ के ऑब्जर्व करोगे ना अपनी लाइफ को तो द डॉट्स विल कनेक्ट एंड दीज डॉट्स विल कनेक्ट इनटू द फ्यूचर. यू कैन नॉट कनेक्ट देम लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड. दैट इज़ द प्रॉब्लम. तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. और पता है जब ये टेस्ट तुम्हारे लिए जा रहे हैं ना तो यू कैन बी श्योर ऑफ दैट कि समथिंग मैजिकल इज़ ऑन योर वे.
बट उससे पहले तुम्हें लाइफ को प्रूव करना पड़ेगा कि यार यू हैव रिजन अप टू दैट लेवल। और डू नॉट सी दीज थिंग्स एज कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को 4 सब्जेक्ट करने हैं और व्हाट द हेल एम आई डूइंग। इस चीज़ का कोई सेंस बनता है क्या कि रट्टे मार के लगा के जाओ और फिर एग्ज़ाम में लिखा हो नथिंग, आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन, आई वॉन्ट टू डू सिंगिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। बट लुक इट एज अ चैलेंज कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ वेन एवर यू वॉन्ट टू डू समथिंग ना, कि मेरे को ये करना है, मेरे को सिंगिंग करनी है, मेरे को डांसिंग करनी है, मेरे को एक्टर बनना है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर दैट। तुमने शाहरुख खान की स्टोरी सुनी होगी है ना, तुम किसी भी अच्छे बड़े स्टार की स्टोरी सुन लो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, एंड यू विल फाइंड देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड दैट कन्फर्म्स माई बिलीफ कि लाइफ विल टेस्ट यू जस्ट बिफोर इट विल ब्लेस यू। और इफ़ यू आर इन बिटवीन अ टेस्ट, तो समथिंग मैजिकल इज कमिंग योर वे। Life is going to bless you as soon as you learn from your mistakes and prove yourself. And I bet कि यार जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना फ्यूचर से कि what all happened to me, you'll feel really really grateful of what you'll become. ठीक है, but शर्त एक ही है कि you learn your lessons from these things, and that is the point of doing CA. इट इज़ नॉट द पॉइंट कि यार तुम 8 सब्जेक्ट वो याद करो जिसमें हर 6 महीने में अमेंडमेंट आ जाती है, तुम एक डिग्री लो। नहीं, आई नेवर रियली लाइक एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड आई नेवर रियली लाइक द पैटर्न ऑफ दिस कोर्स, बट वट आई एम रियली ग्रेटफुल ऑफ कि दिस कोर्स हैज़ गिवन मी ऑल दोज एक्सपीरियंसेस दैट आई डिडंट वांट टू, so that I can become the man I wanted to become. I wish your blessing comes sooner than you have imagined. And if you are watching the video up until here, then oh dear, you are so into love with me. And I truly truly hope that whatever I have told you in this video, that will change your perspective. इस बार तुम किसी मोटिवेशन के साथ वापस नहीं जा रहे हो, इस बार तुम एक पर्सपेक्टिव के साथ, एक बिलीफ के साथ वापस जा रहे हो कि गुड थिंग्स आर लाइंग डाउन ऑन योर वे, यू जस्ट हैव टू वॉक अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस. आई विश दैट ऑल द गुड थिंग्स कम्स सूनर टू यू एंड यू कैन. और एक चीज़ तुम कर सकते हो उस डिस्टेंस को कम करने के लिए कि इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो और भी बच्चे इरिटेटेड हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो. ठीक है, जितना हम दुनिया में प्यार स्प्रेड करते हैं ना, उतना हमें वापस मिलता है. दैट इज़ वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज फ्रॉम ऑल ऑफ माई एक्सपीरियंसेस. सो जितनी तुम लोगों की हेल्प करोगे ना, उतनी ही हेल्प तुम्हारी यूनिवर्स करेगा. दैट इज़ फॉर श्योर. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.